हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 6 की विविध प्रश्नावली। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। अपने पास चैप्टर 6 और विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली मैंने कहा था अगर कोशिश करना कि हो जाए तो बिल्कुल ईजी है, अगर तुम कोशिश करोगे तो हो जाएगी। चलो फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। शुरू के जो क्वेश्चन हैं, जो 5 शुरू के जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 प्रश्न हैं, वो एबे सैदे वाले हैं, छोटे छोटे से हैं, उनको हम फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपना है कि tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? हमें करना है tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें अब सारणी से हम किसका मान रख लेंगे? tan 60 का मान। तो tan 60 का मान होता है कितना? √3। कितना होता है? √3। अब tan स्क्वायर 60 है ना? tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा कितना? 3। कितना आ जाएगा? 3। ये तो था पहला सवाल। अब है दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है 2 sin स्क्वायर 60 और cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, प्लस नहीं है, cos 60 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है कि 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सारणी में से ही सबसे पहले साइन 60, ये 2 का तो 2 sin 60। तो sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अब है cos 60 और cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो अब क्या करते हैं अपन? 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। तो इस 2 से अपन इस 2 को काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? अब देखो 3 गुना 1 3 और 2 गुना 2 4। कितना आ गया? 4। तो अपना आंसर कितना आ गया? 3/4। तो अब अपना तीसरा क्वेश्चन है cos थीटा दिया गया है 2/√3। क्या दिया गया? cosec थीटा। तीसरा क्वेश्चन है cosec थीटा दिया गया है 2/√3, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का मान निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? cosec 60 डिग्री का मान देखना होगा। मतलब ये किसका मान होता है ये देखना होगा। तो देखो cosec थीटा है ये, तो हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखो ये किसका मान होता है? cosec थीटा। तो cosec में सारणी में से देखना कि ये cosec में किसका मान होता है। तो ये होता है cosec 60 का। किसका मान होता है? cosec 60 डिग्री का। ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं। तो क्या करेंगे? cosec से cosec, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो cosec बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। अब क्या करेंगे? जो तुम्हारी बुक है, वैसे आंसर थीटा का ये आ गया, लेकिन जो बुक में जो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? π/4। जो हमें 4 ऑप्शन हैं वो हैं कौन कौन से? π/4, π/3, π/2 और π/6। ये ऑप्शन में आया कितना? 60 डिग्री। तो ये 9th में हमने 13, जो 9th का जो 13वां चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि ये तो है डिग्री में, और ये हमें किस में दिया गया है? ये हमें दिया गया है रेडियन में। किस में दिया गया है? रेडियन में। तो देखो तुम्हें रेडियन को डिग्री में बदलना आता होगा। तो जो 60 डिग्री है वो कितना होता है? π/6 होता है। कितना होता है? π/6। देखो कैसे निकालते हैं? जो ये पाई है इसका मान होता है कितना? 180। कितना होता है? 180।
तो अब देखो इसमें इसका वो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब π/3। देखो क्या करते हैं, जैसे है 180 और अपने पास कितना है 60, तो इसमें कितने का भाग दे देंगे 60 का भाग, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है पाई में कितने का भाग देंगे 3 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे 3 का। जब कितना आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री। तो देखो पाई का मान होता है 180, इसका मान होता है 3, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो जब भी हमें रेडियन, तो एक रेडियन जो होता है ना, उसको अगर हमें डिग्री में बदलना है, ये तो है रेडियन में और ये किस में है डिग्री में, तो हमें रेडियन में लिखना है तो 60 है, तो किसका मान है π/3 का। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा π/3। ठीक, तो थीटा का मान कितना आ गया अपना π/3 आ गया। तो ये ऑप्शन थे, इनमें से हमने जो डिग्री में था उसको किस में बदल दिया है, रेडियन में बदल दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, cos x स्क्वायर 45 का मान निकालना है। किसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 है cos x स्क्वायर 45। तो सारणी में से देख लेना, cos x 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि थीटा का मान दिया गया है 45। कितना दिया गया है 45 डिग्री के थीटा बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है थीटा बराबर 45 डिग्री और हमें मान निकालना है 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा बटे में sin 2 थीटा। क्या है sin 2 थीटा। तो थीटा का मान हमें दिया गया है, अब थीटा का मान हम यहां रख देंगे। 1 - cos 2 थीटा है 45 डिग्री बटे में sin 2 45 डिग्री। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 - cos 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा sin 90 डिग्री। तो cos 90 का मान तो होता है कितना 0 और sin 90 का मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो ये तो 1 - 0 और ये हो जाएगा 1, तो 1/1 आंसर आ जाएगा कितना 1। तो ये तो जो शुरू के ऑप्शनल क्वेश्चन थे, ऑप्शन जिसमें दिए हुए थे, ये सब में क्या था, ये वैसे तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक को अपन को चुनना था। तो ये उन चारों के आंसर हैं। पहले का आंसर 3 है, दूसरे का आंसर 3/4 है, तीसरे का π/3, चौथे का 1/2 और पांचवे का क्या है 1। पांचवे का क्या आंसर है 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है और 6 से लेकर 10 तक, इनमें हमें क्या करना है सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। 2 हमें दिए जाएंगे LHS और RHS, तो हमें LHS और RHS दोनों का क्या करना है सिद्ध करना है। दोनों को क्या करना है बराबर सिद्ध करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है cos 60 डिग्री बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 है cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो छठा क्वेश्चन है cos 60 डिग्री को हमें और इन दोनों को क्या लेके आना है बराबर। ये LHS है और ये क्या है RHS। तो सबसे पहले हम करते हैं LHS। तो cos 60 डिग्री, तो हमें सबको पता है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब हम करते हैं RHS। 2 cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2।
2, इसका स्क्वायर है और माइनस क्या है 1, तो इसका स्क्वायर खोल देंगे 2, अंडर रूट 3 का कितना होता है 3 और 2 का कितना होता है 4 और माइनस 1, तो इससे ये 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। अब कितना बचा है अपने पास, बताया है 3/2 और माइनस 1, तो अब 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/2, देखो 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा 3 - 2 तो 1/2, तो ये भी 1/2 आया और ये भी कितना आ गया 1/2, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया RHS, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2 tan 30 और 1 + tan, ये स्क्वायर नहीं है ये है, तो हमें इन दोनों का मान क्या लेके आना है बराबर। यहाँ तो है साइन 60, तो वही सबसे पहले करते हैं LHS, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, RHS 2 tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, 1/√3 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान होता है √3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये तो हो जाएगा 2√3। ठीक, अब देखो ये तो हो जाएगा कितना 1 और इसका कर देंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। तो देखो अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ले जाके इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे ऊपर, चाहो तो देखो ये कैसे आएगा ऐसे, अब ये तो ऐसे जाएगा 2/3 इंटू में 1/4, ये है √3, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, देखो कौन सा ये ऊपर है √3, तो 2/√3 और ये कितना है √2/√3, तो देखो इस 2 से ये कौन सा कटेगा, ये 4 कटेगा, देखो इस 2 से ये 4 कटेगा, है ना, क्योंकि ये तो कहाँ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये किससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बच जाएगा अपने पास बचेगा 3/√2, कितना बच जाएगा √3/2, क्योंकि ये देखो अपने पास कितना है 2/√3 और नीचे कितना है 4, कितना है 4, तो इस 2 से अपन क्या करेंगे इस 4 को काट देंगे, किसको काट देंगे इस 4 को, तो ये 4 कितनी टाइम कटेगा 2 टाइम, कितनी कटेगा 2, तो कितना बचा है यहाँ √3 और यहाँ कितना बचा है मतलब √3/2 और इसका मान भी कितना था √3/2, तो ये तो था अपना LHS और ये क्या था RHS, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, तो √3/2 बराबर √3/2, हैंस प्रूफ। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cos 60 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। सबसे पहले लेते हैं LHS, cos 60 डिग्री बराबर होता है कितना 1/2। कितना होता है 1/2। अब देखो RHS सॉल्व करते हैं। RHS 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान वही जो पहले था 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों में स्क्वायर है तो इनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर खोल देते हैं। ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 3, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस 1। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 1/3। इसका भी एलसीएम कितना आया 3, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 1, यहाँ तो माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस। तो देखो ये तो हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, देखो पहला और तीसरा होता है और दूसरा और चौथा आपस में क्या करते हैं कटते हैं, और गुना किस किस का होता है, दूसरे का तो होता है तीसरे से और इसका गुना होता है इससे, जब ये कैसे हो 4 हो। ठीक है, तो देखो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से इस 4 को अपन काट देंगे तो कितना आएगा 1/4। या तो ऐसे या फिर ऐसे ही कर लो, 2/3 है, इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो 3 ऊपर आएगा और 4 कहाँ आएगा नीचे। कहाँ आएगा नीचे। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल और 2 से इस 4 को काट देंगे कितनी बार 2 बार। तो कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 कितना आ गया 1/2। ये भी अपना LHS भी 1/2 था और RHS भी 1/2 है, तो दोनों अपने आ जाएंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। तो अपना हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जब भी वीडियो देखो तो वीडियो के नीचे अपना नाम ज़रूर लिख दिया करो ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन वीडियो देख रहा है और कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 9, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर में दिया गया है कितना 2। कितना दिया गया है 2। तो हमें इसका मान कितना लेके आना है 2 लेके आना है। तो देखो साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। अब तक जो थे वो क्या थे स्क्वायर था, जैसे साइन के ऊपर स्क्वायर और कॉस के ऊपर स्क्वायर, तो हम उनके मान रख के क्या कर देते थे उनका स्क्वायर कर देते। लेकिन ये क्या है होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो वही मान रखते हैं। इसका मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। हम सॉल्व कर रहे हैं LHS। ठीक, तो देखो ये होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो तुमने खूब पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab।
या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ए ये है, बी ये है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, प्लस सेम ऐसे ही इसका भी कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब करते हैं 2ab, तो 2a क्या है 1 में अंडर रूट 2 और b भी कितना है 1 अंडर रूट 2, कितना है 1 में अंडर रूट 2। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 2। अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो इस 2 से इस 2 को काट देंगे। तो देखो आधा और आधा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2। चाहो तो तुम क्या ले लो लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो लघुत्तम लेके। जैसे इनका लघुत्तम कितना आ गया 2, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1 प्लस यहाँ 1 बच रहा है केवल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 4/2 और आ जाएगा कितना 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर अपना 10 है 4 tan 30 sin 45, 4 tan 30 प्लस sin 45, sin 60 sin 90 प्लस नहीं है, sin 60 और sin 90। तो 10वां क्वेश्चन है 4 tan 30 sin 45 sin 60 sin 90, इनको लेके आना है हमें कितने के बराबर अंडर रूट 2 के बराबर। किसके बराबर लेके आना है अंडर रूट 2। तो देखो 4 तो 4 ही रहेगा, ठीक है। tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। sin 45, तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। ये सारणी याद कर लेना, सबके मान हमें याद होने चाहिए। फिर है sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 90 का मान होता है कितना 1, कितना होता है 1। तो अब हम इस सब को सॉल्व करते हैं। सारे किस में है गुना में हो रहे हैं ना, किसी में भी प्लस या माइनस नहीं है, सारे क्या हैं गुना है। तो देखो जो कटेगा उसको हम क्या कर देते हैं काट देते हैं। तो देखो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो इस 2 से ये 2, ये 4 है, तो कितना बचेगा यहाँ 2, कितना बचेगा 2। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सब कुछ 1। तो देखो यहाँ तो बच रहा है 2 और यहाँ कितना बच रहा है √2, तो 2/√2 और ये क्या बच रहा है गुना में 1। तो 1 से गुना करेंगे जब भी यही आएगा। अब इस अंडर रूट ये जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ √2 गुना √2/2 अंडर रूट, ये नीचे वाला तो 1 √2 से 1 √2 काट दिया, कितना बचेगा √2, कितना बचा √2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो 10 तक क्वेश्चन थे 6 से 10 तक का, उनमें तो प्रूफ करना था, इनमें हमें क्या करना है वही मान निकालना है। क्या निकालना है मान। तो 11वां जो क्वेश्चन है sin स्क्वायर 60 और cot स्क्वायर 60, तो हमें इसका मान निकालना है। तो वही जैसे अब तक करते आए, सारणी में से 60 का मान sin 60 का मान, तो sin 60 का मान कितना होता है sin 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है sin 60 का मान √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये तो देखो स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ 1 है, इसका हो जाएगा कितना 3, कितना हो जाएगा
3। तो अब इनका गुना करेंगे, 3 का गुना करेंगे किससे, 1 से, तो कितना आएगा 3, और इसका करेंगे कितना 12, कितना आएगा 12, 4 तिया 12, काट देंगे कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ गया 1/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है 4 cot Q 30, कितना है 4 cos की घात 3 30 डिग्री माइनस 30 cos माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो ये है अपना 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन 4 cos Q 30 माइनस 3 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ cos की पावर कितनी है 3, cos की घात कितनी है 3। तो देखो 4 तो 4 है ही, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, और इसकी पावर कितनी है 3। ऐसे ही यहाँ है -3, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। 4 का 4 ही, कल मैंने बताया था √3 है, उसकी घात कितनी है 3, तो √3 गुना √3 गुना √3। तो देखो √3 और √3 तो बन जाएगा कितना 3, और क्या बचेगा 1 √3, और 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस ये कितना है, ये भी 3 √3/2। तो देखो इस 4 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा 2, तो कितना बच गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, दोनों समान है, ये प्लस ये माइनस, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कर देना, वैसे इतना कठिन इसमें कुछ है नहीं, सारा आसान है। बस यहाँ ध्यान रखना cos की पावर 3 है तो कितनी बार करेंगे 3 बार, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और एक और अंडर बच जाएगा। देखो कैसे, √3 गुना √3 गुना √3, तो 3 और 3 तो √3 और √3 तो बन गया 3, और ये कितना बचेगा √3, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13वां है वो है cot थीटा बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है cot थीटा बराबर 1/√3 हमें दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके 3/5 के, किसके बराबर होता है 3/5 के। तो हमें ये क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखो cot 1/3, तो देखो क्या करते हैं cot थीटा बराबर कितना है 1/√3। तो cot थीटा में 1/√3 का मान किसका मान होता है, ये होता है cot 60 डिग्री का, किसका होता है cot 60 डिग्री का। तो cot से cot कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस थीटा का मान हम इन दोनों में रख देंगे, किस में रख देंगे इन दोनों में। तुम चाहो तो जैसा अपन ने 9th क्लास में किए थे ना, जो पाइथागोरस प्रमेय से ट्रायंगल बना के इन सब के मान निकालते हैं, उससे भी तुम मान निकाल सकते हो। जैसे cot का मान, जैसे ये एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, तो देखो क्या होता था लाल बटे में कक्का, साइन कॉस टेन कॉट। तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार। तो आधार तो है 1 और ये कितना है √3, कितना है √3। तो अब हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1 और उनका √। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। फिर हम उससे सब का मान निकाल लेंगे। तो देखो हमको निकालना है किसका cos थीटा का, किसका मान निकालना है cos थीटा का। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2, क्या आ जाएगा cos थीटा का मान 1/2। फिर निकालना है हमें sin थीटा का मान, तो sin थीटा क्या होता है लंब बटे
कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3/2 ऐसे आ जाएगा किसका मान, साइन का और कॉस का, दोनों का मान। और चाहो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, थीटा बराबर कितना आ गया 60। जब भी देखो वही मान आएगा सेम, हम वहाँ मान रख देते हैं 1 - cos स्क्वायर 60, थीटा का मान है 60 और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 - तो cos 60 का मान 1/2 कितना होता है 1/2 और स्क्वायर। तो देखो यहाँ से भी अपना cos का मान कितना आया था 1/2, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 1 और कर्ण 2, तो यहाँ से भी 1/2 आया। और अगर 60 का मान रखेंगे तो भी कितना आया 1/2, तो भी कितना आ गया 1/2 बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया √3/2 का होल स्क्वायर। और जब यहाँ से साइन का मान निकाला था तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, लंब बटे में कर्ण, तो √3/2 और √3/2। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो और चाहे तो ऐसे थीटा से भी इसके मान निकाल सकते हो। तो देखो ये तो हो जाएगा 1 - 1/4 और ये हो जाएगा 2 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का करेंगे तो 4। अब दोनों में क्या करते हैं, यहाँ लघुत्तम कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, तो 4 ये तो हो जाएगा कितना 4 - 1। अब ये लाइन, अब इसका लेते हैं कितना आएगा, इसका भी आएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना 2 ये हो जाएगा 4 - 3, ठीक नहीं, मतलब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 60, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। तो देखो ये हो जाएगा 1 4, यहाँ आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। क्यों, 1 का भाग किस में देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा 4, 4 का गुना 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 8, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया 3/4, ये अपॉन में कितना हो जाएगा 8 में से कितने गए 3 गए, तो 5/4। तो देखो यही, इससे इसको काट देंगे क्योंकि ये अगर गुना होने के लिए जाएगा तो किससे होगा 3 से, और ये किससे होगा 5 से, तो ये 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 3/5। और हमें क्या लेके आना था 3/5 लेके आना था। चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो 3/4 गुना ये ऊपर जाएगा तो 4 यहाँ और 5 नीचे, तो 4 से 4 कैंसिल और 3/5, ठीक है आ गया। तो LHS अपन को यही प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू, ये तो क्या हो गया ये हैंस प्रूफ, ठीक है। हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करना है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री है, यहाँ कितना है 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यही है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इनका जो मान है वो कितना लेके आना है, हमें इसको बराबर करना है कितने के 0 के, किसके बराबर करना है 0 के, यानी हमें इस LHS का मान कितना लेके आना है RHS यानी कि 0 लेके आना है। कितना लाना है 0 लेके आना। तो देखो सबके ही मान रख देते हैं, 3 तो है ही, tan 30 का मान होता है कितना, tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं स्क्वायर, प्लस कॉट 30 का मान होता है √3, इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर, -8
साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक, सबका मान रख दिया। टेन 30 का मान 1/√3, कॉट 30 का मान √3, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना है √3/2। और जिनके ऊपर स्क्वायर था उन सब में क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो अब क्या करते हैं, सब में जो जो स्क्वायर है उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 तो 3 ही है, ये बन जाएगा कितना 1/√3 का कितना रह जाएगा 3, ये भी कितना हो जाएगा 3 -8, ये हो जाएगा 1/2 प्लस तो इन सब के मान रख दिए। अब हम क्या करते हैं, जिन जो भी इनमें स्क्वायर लगे हुए हैं अब हम इनको सबको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। 1/√3, तो √3 का क्या कर देते हैं स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस में ये भी कितना है √3, तो √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, -8 1/√2, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 का 3 और 2 का 4। तो हमने क्या किया है 1/√3 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 1/3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 -8 का 8 1/√2, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या होता है 4। तो अब हम इनका क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, जो जो ब्रैकेट में है इन दोनों को क्या कर लेते हैं सॉल्व। ये जो कोष्टक में है इसका लघुत्तम तो आ गया 3, तो ये तो हो जाएगा 3 एकम 3 1 और ये हो जाएगा 3 प्लस में 10, कितना हो जाएगा 10 नहीं 9, 3 तिया 9 -8, ये हो जाएगा कितना 4, तो 2 प्लस में 3, तो ये तो हो गया 3, ये हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो 9 और 1 10/3, 3 और 2 5/4 और ये ऐसे ही है। तो देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से इस 8 को काट दिए कितनी बार 2 बार, तो यहाँ तो बच गया 10 और यहाँ बच गया कितना 5 × 2 10, तो 10 में से 10 माइनस गया तो कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहीं से ही सबके मान रखे जो भी हैं, सारणी में से देख लेना या याद कर लेना। तो इनके मान सबके रख दिए, स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ स्क्वायर हटा दिया, फिर ब्रैकेट अंडर क्या कर दिया इन दोनों ब्रैकेट का क्या लिया यहाँ एलसीएम लघुत्तम, ऐसे ही यहाँ लघुत्तम लेके दोनों को सॉल्व कर लिया। अब ये हो गया 9 और 1 10, 3 से 3 कट गया, ये 4 से 2 5 2 नहीं 10, तो 10 में से 10 गए तो 0 और हमें वहाँ क्या लेके आना था 0, इसका आंसर लाना था। सिद्ध हमें क्या करना था कि इसका मान क्या है 0। अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है क्या 4 sin की घात 4, क्या है 4 sin की घात 4 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री -3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। ये है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो सबसे पहले मान कर लेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसकी घात 4 है तो 4, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ऐसे ही 3 का 3 cos 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 90 का मान होता है 1। इन दोनों पे स्क्वायर है तो इन दोनों पे भी क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। तो 1/2 की घात है 4, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो कितना आ गया 1/16। ये है 1/2 तो 1/2। ऐसे ही 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 2, और इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो देखो इन दोनों का क्या कर लिया लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया 16 एकम 16 1 और कितना 8। ऐसे ही इसका लघुत्तम ले लिया 2, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -2। तो देखो 1/8 16 है, तो ये 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो गया 16।
अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस का 1, ये माइनस का 2, तो कितना बचेगा माइनस का 1 बटे में 2। बाहर है 4, तो 4 से इस 16 को क्या कर देंगे काट देंगे, तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ तो बच गया 9 बटे 4। अब देखो ये माइनस का 3 है और ये माइनस का क्या है 1 बटे 2, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 बटे 2 जब इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 3 बटे 2। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे 4, तो 4 एकम 4, 1 का गुना 9 से 9, 2 दूनी 4, 2 का गुना 3 से तो 6, तो 9 प्लस 6 आ गया 15 और बटे में 4। और हमें इनका मान कितना लेके आना था 15 बटे में 4 ही इसका हमें लेके आना था। ये तो LHS है और RHS कितना है 15 बटे में 4, तो ये आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना और कमेंट में अपने अपने नाम जरूर लिख दिया करो, अपना नाम गांव का नाम, ताकि हमें पता चल सके कौन कौन पढ़ रहा है। क्योंकि और जो 2 वीडियो डाली हैं, 2-3 वीडियो हैं, उनमें अभी तक लोग वागों ने अपने अपने नाम और कमेंट नहीं डाले हैं, तो अपने अपने नाम कमेंट में ज़रूर डालें। अब है क्वेश्चन नंबर 16, cos 30 प्लस साइन 60। क्वेश्चन नंबर 16 है cos 30 प्लस में साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस 60 बटे में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस में साइन 60 है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और इसका मान लेके आना है हमें √3/2। कितना लेके आना है √3/2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है कि इसका मान है ये। तो हम क्या सॉल्व करेंगे LHS सॉल्व करते हैं। cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन cos 30 का मान कितना होता है √3/2। साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2। 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका मान भी कितना होता है 1/2। तो सबके मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ क्या आएगा लघुत्तम तो आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा लघुत्तम 2। ठीक है, अब 2 इसका गुना करेंगे 3 और इससे भी 3, तो √3 प्लस में √3। अब देखो इसको भी कर लो तुम चाहे, 1 आधा और आधा, आधा और आधा बन गया 1 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। तो ये जो लाइन है ये अलग है और ये इसके नीचे वाला पार्ट। तो देखो √3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, अगर जब अंडर की संख्याओं को जोड़ते हैं तो जैसे एक √3 है और ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√3। ऐसे ही अगर ये 1 2 3 होती तो 3√3। ठीक है, अब बटे में 2 और ये क्या है बटे में 2। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे इसको अब नीचे मानते हैं 1, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे में 2। ये इधर जाके हो जाएगा 1 बटे में 2। तो ये ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3 बटे में 2। ठीक, तो अपना क्या आ गया, ये आ गया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों सबके मान रखे, इन दोनों का लघुत्तम लिया 2। यहाँ याद रखना √3 और √3 प्लस कितने होते हैं 2√3। ये 2 का 2 और ये देखो आधा और आधा 1 प्लस 1। चाहो तो इनका क्या ले लो लघुत्तम लेके भी कर सकते हो। जैसे देखो इसका अगर लघुत्तम लेते तो कितना आता 2 लघुत्तम आ जाता, ये कितना हो जाता 2, ये प्लस 1 और प्लस 1, तो ये हो जाता 4/2 और इसको काट देते कितना आ जाता 2। तो इसको सॉल्व करने पर कितना ही आ रहा है 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 विविध प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसमें हमें प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमें लेके आना है बराबर में 6। ठीक है, तो ये अपना LHS राइट लेफ्ट हैंड वाला साइड और वो है राइट हैंड। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसके मान कितना है, 6 है। तो देखो 2 तो 2, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इसका क्या लगा देते हैं, स्क्वायर, प्लस टेन 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर, माइनस 6 साइन 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, और साइन टेन स्क्वायर 30, इसका मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। सब पे से स्क्वायर हटा देते हैं, 1/√2 ये हो जाएगा 1/2, प्लस ये √3 है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। √3 गुना √3 तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2√3। जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ तो प्लस था, तो ये √3 कितना हो गया, 2√3। तो ऐसे ही ये √3 और √3 का गुना करेंगे जब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, माइनस ऐसे ही ये 1/3 कितना आ गया, 1/3। तो देखो वही लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आएगा, ये तो हो जाएगा, लघुत्तम आ गया 2, यहाँ तो आ गया 1, ये हो जाएगा 2, 2 गुना 3 करेंगे तो 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस के 6। ऐसे ही यहाँ से लघुत्तम लेंगे, कितना है, 2 और 3, तो लघुत्तम आएगा 6, तो 2 तिया 6 और 2 कितना आ गया, ये आ गया। तो ये तो हो जाएगा कितना, 2 7/2, माइनस ये है 6, ये हो जाएगा 1/6। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 6 से ये 6 कैंसिल, यहाँ तो बच गया कितना, 7, और माइनस का कितना बच गया, 1। तो अपना आंसर कितना आ गया, 6। कितना आ गया आंसर, 6। तो 6 ही हमें लेके आना था। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS एंस प्रूफ। ठीक, तो अपनी छठी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। 6 पॉइंट सारे हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, 6.1 कंप्लीट कर ली और विविध भी कंप्लीट कर ली। तो ये पूरी ढंग से क्वेश्चनों को करना, एक एक को पढ़ने के बाद बिना देखे सॉल्व करना, और सारणी को जल्दी से जल्दी याद कर लो। तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम थी जो पहली हमने वीडियो बनाई थी, उसका जो एग्जाम्पल नंबर 8 था, तो वो एक स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ में आया। उसने कमेंट में कहा कि सर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, वो आप दोबारा करा दो। तो हम क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसको क्या कर लेते हैं, एक बार और दोबारा से पढ़ लेते हैं। वो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, तो उसको हम एक बार और फिर से दोबारा कर लेते हैं। तो देखो ये है अपने पास sin 30, ये है एग्जाम्पल 8, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो ये है इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 8। तो इसको एक बार हम फिर से ढंग से समझते हैं, जिसको समझ में नहीं आया था वो एक बार दोबारा देख लो। हमें इसमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले वही सारणी से इन सब का मान रखते हैं। sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60, तो cosec 60 का मान होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3 बटे में
sec 30 क्या है, sec 30। तो sec 30 का मान भी कितना होता है, जितना cosec 60 का मान होता है उतना ही किसका होता है, sec 30 का मान होता है। तो 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। ठीक है, अब देखो 1/2 और 1, ठीक है, यानी कितना हो गया 1.5, यानी कि 3/2 माइनस 2/√3, ऐसा कैसा ही है। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे 2/√3 और ये क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2। जैसे ऊपर हुआ वैसे ही कहाँ हो जाएगा, सेम टू सेम नीचे हो जाएगा। आधा और 1 मिलके क्या बन जाएगा 1.5, ऐसे ही आधा और 1 ऊपर मिल गया 1.5, और ये दोनों को ऐसे के ऐसे ही सेम टू सेम रखा। अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो इनका एलसीएम, ये दोनों आएंगे एलसीएम में, लघुत्तम में कितना आएगा 2/√3, क्या आएगा 2 और √3। तो देखो अब इसका भाग देंगे इससे, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3। √3 का गुना किससे करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 3/√3, कितना आएगा 3/√3। अब देखो इस 3 का भाग देंगे इसमें 2/√3 में, तो √3 का आ जाएगा √3 में, 2 का गुना होगा किससे 2 से, तो कितना आएगा 4, माइनस है तो माइनस और 4 का 4। ठीक है, अब ऐसे ही ये नीचे, अब यहाँ भी लघुत्तम लेते हैं, यहाँ भी सेम लघुत्तम आएगा 2/√3। अब देखो वही √3 से √3 कट गया, 2 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, 3 का गुना 3 से करेंगे तो 3/√3। ठीक, अब देखो 2 ये सेम है, ये दूसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, तो दूसरे से चौथे नंबर का क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा अपने पास, इधर बचेगा 3/√3 माइनस 4, और इधर बचेगा 4 प्लस में 3/√3। ठीक है, तो अब इसमें इसको आगे ये सॉल्व नहीं होगा ऐसे ही, तो हमको इसमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो हमने 9th क्लास में भी सीखा था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। परिमेयकरण में क्या करते हैं, परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, जो हर होता है, ये अंश है और ये क्या है हर, हर का क्या करते हैं एक बार गुना और एक बार भाग कर देते हैं। ये वाला जो चिन्ह है, साइन है, उसको क्या कर देते हैं बदल देते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ 3/√3 माइनस 4 और 4 प्लस में 3/√3। तो जब भी परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, साइन इसका परिमेयकरण करेंगे, तो 4 माइनस 3/√3 और 4 माइनस 3/√3। क्या किया, इस हर का परिमेयकरण किया, यहाँ प्लस था तो बस यहाँ क्या लगा दिया माइनस, चिन्ह बदल देते हैं। हर को क्या करते हैं एक बार गुना और एक बार भाग। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस। अब क्या करते हैं हम, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका गुना करते हैं अपन इससे। तो देखो 3/√3 का गुना करेंगे 4 से, किससे करेंगे 4 से। तो देखो √3 है यहाँ, और यहाँ पर कोई भी संख्या अंडर की नहीं है। तो जब भी गुना करते हैं इस चीज का ध्यान रखो, जैसे ये है एक संख्या है √3 और इधर गुना हमें करना है 2 गुना √3 से, तो इस √3 का गुना √3 से ही होगा, इस 2 से नहीं होगा, क्योंकि अंडर की संख्या का गुना अंडर की संख्या से ही होता है। तो इसका गुना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और √3 गुना √3, और ये हो जाएगा कितना 6। और ऐसे ही अगर यहाँ होता कितना, यहाँ होता 2, क्या होता 2, तो हम इस 2 का गुना इस 2 से ही करते, ना कि इस √3 से। तो 2 गुना 4 क्या आता √3। तो अंडर की गुना का जो गुना है वो अंडर की संख्या से ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ क्या है 3/4 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ जो √3 है यहाँ कोई अंडर नहीं है, तो इसका गुना इससे नहीं होगा, केवल 3 का गुना होगा। किसका होगा 3 का। तो 4 तिया 12 और √3 है तो √3 ऐसे ही रहेगा, तो 12/√3। ठीक है, अब इसका गुना करते हैं इससे। तो देखो 3 का गुना तो हो जाएगा 3 से, और √3 का गुना किससे होगा √3 से। तो 3 का गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9। देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो चिन्ह किसका आएगा
माइनस का, तो 3 तिया 9, और अंडर रूट 3 का गुना अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, ये 9 गुना में 3। अब इस 4 का गुना करते हैं 4 से, तो माइनस है तो माइनस ही आएगा 16। अब ये माइनस, इसका गुना इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का गुना किससे करेंगे 3 से, क्योंकि अंडर रूट 3 से तो करेंगे नहीं, तो 4 तिया 12 प्लस 12 अंडर रूट 3। अब देखो नीचे वाले में हमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। देखो ये तो है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। हम जो परिमेयकरण है वो करते ही इसीलिए कि साइन जो चिन्ह बदलते हैं ना, ये इसीलिए बदलते हैं कि नीचे ना क्या बन जाता है, एक सूत्र बन जाता है। कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी। जब भी हम परिमेयकरण करेंगे, जब भी तुम आगे कई खूब काम में आएगा अपन कोई परिमेयकरण, तो याद रखेंगे कि जो नीचे वाला हमेशा ना, जो नीचे वाला होता है हर वाला, वहाँ a प्लस बी a माइनस बी का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, सूत्र बन जाता है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a क्या है अपने पास यहाँ, a तो है 4 और b कितना है 3 अंडर रूट 3। तो 4 का तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 अंडर रूट 3 का गुना 3 तिया 9 और 9 तिया 27। कितना आ गया 9 तिया 27। अब देखो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27। इसको आगे करते हैं 12 अंडर रूट 3 माइनस के 27 माइनस के 16 और 12 अंडर रूट 3 बटे में, देखो ये 16 और ये है 27, तो कितना बचेगा माइनस का 7, कितना बच जाएगा यहाँ, नहीं कितना बचेगा 11। 27 में ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस के 11। कितना बचेगा माइनस के 11। अब देखो ये माइनस का 27 है और ये माइनस का क्या है 16। इधर लिख देता हूं 12 अंडर रूट 3 माइनस के कितना हो जाएगा वो, माइनस के 16 और माइनस के 27, तो 6 और 6 12 और 1 13 और 4 कितना आ जाएगा 43। और ये हो जाएगा कितना है, ये भी कितना है, ये भी है प्लस का 12 अंडर रूट 3। ठीक है, तो देखो ये 12 अंडर रूट 3 और ये 12 अंडर रूट 3, ये कितने के हैं, दोनों किसके हैं प्लस के हैं। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 12 और 12 24 अंडर रूट 3। तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ, है ना, अपने पास थोड़ी सी जगह कम है। तो 12 और 12 24 अंडर रूट 3 और माइनस का कितना आ जाएगा 43 और बटे में कितना है माइनस के 11। अब देखो ये जो नीचे हर में माइनस है, हमें इस माइनस को क्या करना है हटाना, क्या करना है हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, बस ऊपर जो है एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना। जब भी हमें माइनस कहीं से हटाना है, नीचे से हटाना है, तो हम ऊपर क्या कर लेते हैं एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखो जैसे ही ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली चीज़ तो प्लस बन जाती है और प्लस वाली चीज़ माइनस। तो देखो ये माइनस का था ना, ये तो अब क्या बन जाएगा 43 और ये हो जाएगा कितने का माइनस 24 अंडर रूट 3 और ये है नीचे माइनस का 11। तो इस माइनस को इस माइनस से काट देंगे, क्या कर देंगे काट देंगे। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में 11। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। तो अपनी छठी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपनी नेक्स्ट जो है 7वीं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ और अपने नाम ज़रूर लिखो कमेंट में, ताकि हमें पता चल सके कौन कौन पढ़ रहा है।